हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग नेशन इंडिया। चलिए चलते हैं इंडेक्स के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो आज निफ्टी का एक गैप डाउन ओपनिंग हम लोग को देखने को मिला था। फिर गैप डाउन होने के बाद वहीं से एक बाइंग हम लोग को देखने को मिला और वहाँ से कंटिन्यूसली निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड ही था। तो एक टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लेवल है जो आपका है 16380, ठीक है। तो सेफ बाइंग हम लोगों ने आप लोगों को दिया था कि 16400 के ऊपर आप बाय करो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ था, ये रेजिस्टेंस हुआ था, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, फिर यहाँ से फेक ब्रेकआउट, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वो बार बार रुक रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को एक साइन आप लोग को पता होना चाहिए कि मार्केट ठीक है एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है, लेकिन एक सपोर्ट भी वो नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 16330 का लेवल जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था एक क्रूशियल लेवल है, तो वहाँ से बार बार वो सपोर्ट ले रहा था। तो लास्ट अटैम्प्ट जो उसने सपोर्ट लिया, तो वहाँ से एक क्लीन अप मूव हम लोग को देखने को मिला। तो आज एक्सपायरी डेट था, हम लोग आप लोग को बोलते हैं कि सेम एक्सपायरी के स्ट्राइक पे आप लोग ट्रेड ना करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर ट्रेड करोगे तो पोजीशन अगेंस्ट होने से बिना लर्निंग के आप लोग उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आप लोग को कुछ हीरो जीरो ट्रेड्स भी दिखाए हमारे, जहाँ पे हम लोगों ने जितने प्राइस पे ख़रीदा था उसका 2x 3x हो गया था। तो ऐसे हम लोगों ने एज ए बायर यहाँ पे एक्सपायरी डे अपॉर्चुनिटी ग्रैब किए। तो ऐसे ट्रेड्स लेने के लिए आप लोगों को सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना सीखे आप लोग ऐसे ट्रेड बाय फ्लूक 1-2 ले लोगे। तो आज के दिन ही हम लोगों ने आप लोगों को 2 हीरो जीरो ट्रेड लेके दिखाया, ठीक है। तो एक आप लोग फ्लूक से ले सकते हो, 2 फ्लूक नहीं हो सकता। तो इतना मान के चलो कि लर्निंग से आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही एक शानदार मूव था एक्सपायरी डे जो हम लोगों ने लिया। तो अभी देखते हैं कि कल के लिए क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का आज जो एक अप मूव आया था, तो अभी फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी रुक गया, वहीं पे क्लोजिंग हुआ है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल डेफिनेटली यही रहेगा। अगर बाइंग साइड हम लोग को देखना है तो 16500 515 के ऊपर ही हम लोग को बाइंग देखना है, और रेजिस्टेंस समवेयर 100 पॉइंट के आसपास ही एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो प्राइस अगर 16500 के ऊपर सस्टेन रहता है तो 16600 उसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और 16600 के ऊपर पूरा आसमान खुला है, वो फिर से 16900 16800 लेवल भी टेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। और आज इसने जो लेवल एक ब्रेक करके गया है वो है आपका 16400। तो 16400 जैसे एक रेजिस्टेंस था बीच में, तो कल के लिए 16400 एक सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे 16400 के नीचे ही। तो प्राइस अगर 16400 to 500 के बीच में सस्टेन रहता है तो वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप मत ढूंढिए, ये 100 पॉइंट हम लोग छोड़ देते हैं। अगर 16400 ब्रेक होता है तो हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो टारगेट में अगर डाउन साइड अगर बोलो तो फिर से ये 250-200 लेवल टेस्ट करने जा सकता है, और अप साइड अगर 500 टूटता है तो 16600 तक टेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। कल फ्राइडे है, फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, प्रीमियम्स बहुत हाई रहते हैं। यूजुअली फ्राइडेज़ को मूवमेंट बहुत मैसी रहते हैं, बट हमेशा नहीं, कभी भी हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते। कल ट्रेंडिंग भी हो सकता है, बट कॉशियस रहें क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई है, और बिग प्लेयर्स हमेशा फ्राइडे स्विंग्स मैसी करके आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स के प्रीमियम डीके करते हैं, उसके वहाँ से वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में आज कैसा रहा। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का अगर हम लोग चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी इंडेक्स 5 मिनट में, आज बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी लास्ट मोमेंट एक अच्छा मूव हम लोग को देखने को मिला था। एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, फिर प्राइस थोड़ा नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे लोज लगने बंद हो गए, मतलब लोज कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे वो रेजिस्टेंस ले रहा था, ये लेवल में आपको मान के चलो 34900 लेवल। तो फर्स्ट अटैम्प्ट फेल, सेकंड अटैम्प्ट फेल, फिर थर्ड अटैम्प्ट एक अच्छे मूव के साथ वो निकाल लिया, ठीक है। सिमिलर था चार्ट निफ्टी के साथ, एक पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर उसके बाद एक क्लीन अप मूव हम लोग को देखने को मिला। तो अभी आवर्ली चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का एक रेजिस्टेंस आज जहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस लिया है, तो कल यही लेवल उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। तो प्राइस अगर कल 35,150 के ऊपर सस्टेन रहता है
तो हम लोग 35,500 भी देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो लेवल ब्रेक करके वो गया है, मान के चलिए 34,900 में बोलता हूँ, तो 34,900 कल एक सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग के सामने 300 पॉइंट्स का एक रूम है, तो 300 पॉइंट्स के अंदर हम लोग बिहेवियर लाइव मार्केट में देखेंगे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या। बाइंग सेलिंग लेवल आप लोग के सामने क्लियर है, 35,150 के ऊपर आप बाय करें। 35,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन रहता है तो व्यू बुलिश रहेगा, और 150 जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग बाय करेंगे 35,500 के आसपास तक का एक माइंड में टारगेट मान के, ठीक है। और इनकेस अगर 34,900 टूटता है तो ये लेवल हम लोग का डाउन साइड के लिए एक माइंड टारगेट रहेगा, वो है 34,600, ठीक है। तो यहीं पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस आज खत्म होता है।